सभी भक्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दुर्गा सप्तशती के ये त्रयोदशो अध्याय 13वें अध्याय को श्रवण करें और माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करें। सूरत और वैश्य को देवी ने क्या वरदान दिया, इसको अवश्य ही श्रवण करें और देवी की पूर्ण कृपा को प्राप्त करें। दुर्गा सप्तशती को जो भक्त श्रवण कर रहे हों वह पूर्ण रूप से पूरा ही श्रवण करें 13 अध्याय तक, तभी उनको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जो उदय काल के सूर्यमंडल सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं 3 नेत्र हैं और जो अपने हाथ में पाश, अंकुश, वर मुद्राएँ, अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, वह शिव देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या हैं, ज्ञान हैं, उत्पन्न करने वाली हैं, भगवान विष्णु की महामाया रूपा हैं, स्वरूपा हैं। उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य अन्याय विवेकी जन मोहित होते रहते हैं, मोहित हुए और आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग, मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौशिकी मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज हरण से बहुत ही खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा और वैश्य तत्काल ही तपस्या करने के लिए चले गए। वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्तों का जप करते तथा तपस्या में प्रवृत्त रहते। वे दोनों ही नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप, हवन आदि से उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने आहार भी त्याग दिया था। फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी ही में मन लगाकर वह एकाग्रतापूर्वक उनका चिंतन करने लगे। लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह सब मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हें वह वर सब कुछ प्रदान करूँगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में ना नष्ट होने वाला राज्य मांगा। इस जन्म में भी वह शत्रुओं की सेना बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न हो गया था, विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो केवल ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे। वहाँ तुम्हारा ही राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वेश्वर सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्ण के मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। वैश्यवर, तुम भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर और
उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुतियों को सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गईं। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में शेष सूरत और सूर्य से जन्म लेकर श्रावण के मनु होंगे। इस मार्कंडेय पुराणे श्रावण के मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य सूरत और वैश्य वरदान नामक त्रयोदशो अध्याय संपूर्णम। ओम।